हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये है ट्रेनिंग की वीडियो, ये है कलर टीवी रिपेयरिंग कोर्स की वीडियो। तो दोस्तों चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग पिछले वीडियो में कहाँ पर थे और आज हम क्या नया सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको रिपीट करवा दूं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने सीखा कि एसी करंट को डीसी करंट में कैसे बदलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो भी कंपोनेंट्स लगे हैं इसके बारे में आपको जानकारी हो गई कि इस प्रकार से काम करता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से एसी करंट को डीसी करंट में बदलने का क्या मकसद था, क्या कारण था। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि जो एसी करंट, जो इसे मान लीजिए यहाँ पे एसी करंट है तो उसको एसी करंट है तो इसको डीसी करंट में हम लोग को बदलना था। तो एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए क्या क्या करना पड़ता है आपको जानकारी हो चुकी है। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको रिपीट करा देता हूँ कि जो यहाँ पे कैपेसिटर लगता है, यहाँ पे कितना लगता है 100 UF 450 वोल्ट का कैपेसिटर लगता है। ठीक है, अब दोस्तों और यहाँ पे जो पीएफ लगता है, ठीक है, जो यहाँ पे मैंने पीएफ लगाया हुआ है, तो ये पीएफ होता है 1 kpf। ठीक है, 1 kpf यानी कि 1000 पिको फैराड। ठीक है, यानी कि 1000 पिको फैराड, यानी ये आपका हो गया इस कैपेसिटर की वैल्यू और इसकी क्षमता। जिस प्रकार से इसकी वैल्यू में एमएफडी में होती है कैपेसिटर की और उसका जो क्षमता वोल्ट होता है, तो इसकी क्षमता जो होती है 1 kV। ठीक है, 1 kV यानी इसकी क्षमता 1000 वोल्ट तक का होगा, यानी 1000 पीएफ और उसकी जो क्षमता 1000 वोल्ट तक का होगा। और दोस्तों जो ये डायोड होगा, इस डायोड की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, ये जो डायोड होता है 1.5 एम्पियर तक का होता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो डायोड होता है हाई फ्रीक्वेंसी डायोड होता है। ऐसा नहीं कि आप जो है लो फ्रीक्वेंसी डायोड को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सप्लाई आ रही है। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाई लो जबरदस्त हो सकती है, तो जिसके लिए यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी डायोड का इस्तेमाल होता है। आप डायोड के बारे में दोस्तों, इसके कोड के बारे में बताना थोड़ा सा वो लग रहा है, क्योंकि इतने कोड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप सर्किट में देख करके आप अंदाजा लगा लेंगे। किसी भी कलर टीवी का किसी भी कलर टीवी में आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब इतना हम लोग ने मेहनत किया एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो डीसी करंट अब जा करके जो यहाँ पे जो भोजन था, यानी जो एसी करंट था अब डीसी करंट में जो परिवर्तन हो गया, तो ये डीसी करंट यानी चाहे आप इतना छोटा सा जो कोई डिवाइस हो, जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो या इतना बड़ा डिवाइस हो, ठीक है दोस्तों, वो किस करंट पे चलता है, किस करंट पे बनता है, उसकी सर्किट का निर्माण, उसका आविष्कार, उसकी जो शुरुआत, चाहे शुरुआत हो चाहे एंड हो दोस्तों, ये डीसी करंट पे ही वो बनता है, एसी करंट पे नहीं बनता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल उपकरण है तो वो दोस्तों वो आपको वो डीसी करंट पे ही ऑपरेट करता है, अपने आप को मतलब काम करता है। जैसे कि दोस्तों अब हमने इतना मेहनत किया, ठीक है, इस चीज़ के लिए इतना मेहनत किया, तो इसका फ़ायदा कैसे उठाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मान लीजिए अब इसके बाद हमारे पास कोई भी डिवाइस होनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए किसी काम के लिए हम इसको इस सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए ये क्या एक कॉइल हो गया, ठीक है, ये एक कॉइल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हमने अब मान लीजिए चाहे कोई भी पावर सप्लाई हो, अब उससे मतलब नहीं है, दुनिया का कोई भी आविष्कार छोटा हो बड़ा हो उससे मतलब नहीं है। अब उसमें जो कंपोनेंट्स, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के अंदर जो कंपोनेंट्स लगेंगे, तो यही कंपोनेंट्स लगेंगे ना जो हम लोग के पास कंपोनेंट्स जिसके बारे में हम लोग पढ़ा है। ठीक है, तो कंपोनेंट्स तो यही सब है ना, कि अब कोई दूसरा कंपोनेंट तो आता नहीं है, और जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे आपको डीसी करंट पे ही चलते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो फिर अब इसीलिए हमको डीसी में कन्वर्ट करना पड़ा करंट को। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो मान लीजिए अब हमारे पास क्या है, अब हम पावर सप्लाई बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या बना रहे हैं, हम कलर टीवी की पावर सप्लाई पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम पावर सप्लाई के बारे में बताना शुरू करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से अब हजारों लाखों करोड़ों काम है, तो क्या करें, अब सबको तो नहीं बताएंगे ना, जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक कॉइल है। ठीक है, यानी ये ट्रांसफार्मर की कॉइल है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा देख लीजिए आप ये। अब दोस्तों ये देखिए, ठीक है दोस्तों, ये देखिए, यानी कुल मिलाकर के ये हुआ कि अब यहाँ से जो करंट चल रहा है, ठीक है, यहाँ से जो करंट चल रहा है, तो आपको मालूम है कि यहाँ पे कम से कम हमारे इनपुट में कम से कम मिनिमम 200 से लेकर के 220 तक कम से कम ज़्यादा
ज़्यादातर हमको करंट जो मिलता है करीब 200 के आसपास मिलता है। 200 के आसपास जब मिलता है तो हमारा यहाँ पे जो इस जगह पे हमारा जो करंट लगभग मान के चलिए कि 260-70 वोल्ट ऐसा हमेशा लगा रहता है। यहाँ पे 260-70-80 ऐसे रहता है, यानी कुल मिला करके कि आपका 250 से ले करके और 290 के आसपास यहाँ पे करंट हमेशा मतलब एक रहता ही है जो प्लस सप्लाई रहती है। ठीक है, तो उस प्लस सप्लाई को क्या करते हैं कि हम ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग को तो दे देते हैं, लेकिन दोस्तों ये जो ट्रांसफार्मर होता है एसएम ट्रांसफार्मर होता है, यानी स्विच मोड पावर सप्लाई के लिए ट्रांसफार्मर होता है। इसके अंदर जो वायर होते हैं काफ़ी कम होते हैं, जो उसकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग है तो इतना कम होती है कि मतलब ये डायरेक्टली शॉर्ट दिखाता है। अगर इसके अंदर जरा भी 2-4 वोल्ट डालेंगे तो भी वो शॉर्टिंग ही दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो डायरेक्ट आपको 350-300 वोल्ट दे रहे हैं तो इसे ये तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा अगर देखा जाए तो, डायरेक्टली दे देंगे तो लेकिन हम डायरेक्टली इसको दे नहीं सकते क्योंकि भाई अब इसकी वाइंडिंग बहुत कम है। जबकि एक दूसरा ट्रांसफार्मर होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आपका कोई नॉर्मल ट्रांसफार्मर है, तो मान के चलिए कि इसमें क्या होता है कि इसकी वाइंडिंग बहुत ज़्यादा होती है प्राइमरी वाइंडिंग की, तो इसके अंदर इतनी ज़्यादा वाइंडिंग होती है कि यहाँ पे मान के चलिए कि 200-250 ओम्स दिखाने लगता है अगर मीटर से नापेंगे। ठीक है, मल्टीमीटर से नापेंगे तो अगर मान लीजिए इसकी वाइंडिंग हो गई है कि भाई ये 12 वोल्ट तक का ट्रांसफार्मर है। ठीक है, 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ पे अगर आप 250 वोल्ट करंट देते हैं तो यहाँ पे 12 वोल्ट आपको देता है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसके अंदर वाइंडिंग इतनी कम है कि अगर 2-4 वोल्ट भी डाल देंगे तो तुरंत तो शॉर्टिंग दिखाएगा। लेकिन हाँ, अब यहाँ पे जब वायर कम है तो इसका मतलब इसमें करंट जो है बहुत ज़्यादा लड़ेगा जल्दी से, तो यहाँ पे मैग्नेट काफ़ी ज़्यादा बनेगा मतलब इसके आउटपुट में। ठीक है ना, यानी इसकी वाइंडिंग कम रहती है। जिस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जितनी कम रहेगी उतना जल्दी से उतना ज़्यादा करंट आउटपुट करेगा, क्योंकि दूरी कम रहती है और दूरी ज़्यादा रहती है तो वो उसमें करंट घूमते हुए जाता है तो करंट को टाइम लगता है, इसलिए वो शॉर्टिंग नहीं दिखाता है। यहाँ पे वाइंडिंग कम रहती है जिसके कारण से शॉर्टिंग दिखाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे शॉर्टिंग दिखाता है क्योंकि ये वाइंडिंग काफ़ी कम है ना, दूरी काफ़ी कम है। ठीक है, तो दोस्तों अब इसको क्या करते हैं कि इस यहाँ पे करंट तो हम दे दिए, लेकिन अब इस जगह पे अब कोई भी चीज़ 2 फेज पे चलेगा। अगर देखा जाए तो यहाँ पे मान लीजिए प्लस है, ठीक है, दो तरह की सप्लाई पे चलेगा कोई भी चीज़, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हमको क्या करना है, निगेटिव देंगे तभी जा करके इसके अंदर करंट जाएगा, तो इसके अंदर मैग्नेट बनेगा, मैग्नेट फील्ड उत्पन्न होगा, तो जिसके कारण से ये इसके आउटपुट में मान के चलिए इसके आउटपुट में जो भी रहेगा आउटपुट हमको करंट देगा, यानी इस करंट के मैग्नेट के थ्रू देगा, जबकि इसका और इसका कोई भी संबंध नहीं रहता है, आपस में टच नहीं रहता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये जब इसके अंदर करंट जाएगा तो इसके अंदर जब करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो इसके आउटपुट में करंट निकलेगा। ठीक है, यानी इसका सिस्टम इस प्रकार से काम करेगा। तो दोस्तों अब हमको इसको मैग्नेट देना है, यानी इसको माइनस करंट देना है। माइनस करंट तो डायरेक्टली दे नहीं सकते क्योंकि ये शॉर्टिंग दिखाएगा, तो जिसके लिए हमको क्या करना होता है कि एक ट्रांजिस्टर के थ्रू एक ट्रांजिस्टर के थ्रू जो है हम इसको ये क्या करते हैं, ये जो इसके बेस पे हम देख रहे हैं ना, ये बेस है, कलेक्टर है और ये है इसका इमीटर। ठीक है, तो हमको अब यहाँ से निगेटिव इसको देना है, यानी यहाँ पे निगेटिव मौजूद है। ठीक है ना, यहाँ पे निगेटिव मौजूद है, यानी कि हमारी ए सप्लाई जो है यानी ये यहाँ पे मौजूद है। बस इसको क्या करना है कि यहाँ से जैसे ही बटन मतलब कोई चीज़ होता है, स्विच होता है एक तरह से, तो स्विच यहाँ से करेगा ना, यहाँ से बेस ट्रिगर देंगे तो तुरंत यहाँ से इसकी लाइन क्लियर होने लगेगी। ठीक है, तो अब ये जो चीज़ें होती हैं ये डायरेक्टली इसमें अंदर नहीं जाएगा, पूरा करंट शॉर्ट नहीं होगा। यहाँ पे ट्रिगर देंगे तो वो बड़े हिसाब से करंट जाएगा, मतलब एक तरह से कि जैसे होता है ना कि जितना मान के चलिए कि जैसे कि मतलब मान के चलिए कि किसी चीज़ को बड़े आराम से प्यार से उसके अंदर मतलब उसको दिया जाए कि भाई ये काफ़ी वजन चीज़ है, काफ़ी वजन चीज़ है, आप इसको आराम से ले लो। ठीक है, यानी मैंने काफ़ी वजन चीज़ लिया हुआ है, ये वाला यहाँ पे काफ़ी, यहाँ पे अब यहाँ पे लड़ेगा तो तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ पे इतना आराम से कि यहाँ पे जब ट्रिगर देंगे तो बड़े आराम से भाई ले लो, आखिर वजन है, काफ़ी बड़ा संभाल के आपको देना पड़ता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे जब ट्रिगर देंगे तो ये चीज़ें जो ये करंट होता है ये यहाँ पे जाने लगता है। ठीक है, या ये वाला पॉइंट इससे टच होने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिला करके ये काम करने लगता है। लेकिन दोस्तों अब बात ये आ जाती है कि अभी मैं आपको, ठीक है, बात ये आ जाती है दोस्तों, तो यहाँ पे कुल मिला करके इसके बेस पर क्या होता है, ट्रिगर देना पड़ता है। यानी एक जैसे बोलते हैं ना कि फूंक मार के
किसी एक तरह से ये ट्रांजिस्टर क्या करता है दोस्तों, अगर देखा जाए दोस्तों तो ये ट्रांजिस्टर क्या करता है, ट्रांजिस्टर मान के चलिए कि अगर आपके सामने ये कहा जाए कि आपको फूंक मार के पहाड़ को गिराना है, फूंक मार के पहाड़ को हिलाना है, फूंक मार के पहाड़ को हटाना है, तो दोस्तों ये संभव है, लेकिन संभव ही है क्योंकि यहाँ पे यही हो रहा है कि यहाँ पे हल्का सा करंट जो है उसको जो है एक तरह से हवा का झोंका दिया जा रहा है, तो जा करके करंट यानी ये भारी करंट, भारी भरकम करंट 300 350 वोल्ट जो है वो उसके अंदर अगर देखा जाए तो ये जो कॉइल के अंदर एक तरह से दौड़ जाती है, लेकिन ट्रिगर के रूप में दौड़ती है, ठीक है। तो दोस्तों लेकिन अब ये जो यहाँ पे जो फूंक क्या है वो एक बहुत मामूली सा करंट है, यानी मैं यहाँ पे फूंकता हूँ तो यहाँ पे करंट जाता है, मतलब फूंकने से नहीं जाएगा, लेकिन मैं आपको एक दर्शा रहा हूँ कि मैं यहाँ से फूंक रहा हूँ तो यहाँ से पहाड़ हिल जा रहा है, यानी ये करंट हिल जा रहा है, जिससे इतना बड़ा बड़ा काम हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसको कह सकते हैं कि फूंक मार के हम लोग पहाड़ को ट्रांजिस्टर की मदद से उसको हटा सकते हैं, ठीक है, एक तरह से। तो कुल मिलाकर के बात यही है। तो दोस्तों अब जो यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है इसको बहुत हल्का सा करंट का झोंका देना पड़ता है, मामूली सा, जो आधा वोल्ट भी से आधा वोल्ट मान के चलिए 0.5 वोल्ट का झोंका देंगे तो 300 350 वोल्ट की जो सर्किट है, जो यहाँ पे जो कॉइल है इसके अंदर जाने लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों इतना करने से, ठीक है, अब दोस्तों आप मान के चलिए कि अब ये देखिए यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है, ये NPN ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, NPN ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है। मान के चलिए कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NPN, ठीक है, यहाँ पे NPN ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अब NPN का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे N, यहाँ पे P और यहाँ पे N, ठीक है, यानी NPN, यानी ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर है। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि यहाँ पे तो पॉजिटिव मिल रही है, ठीक है, यहाँ से इसको पॉजिटिव मिल रही है, लेकिन क्या करना है, इसको N को टच करवाना है, यानी निगेटिव को टच करवाना है। तो NPN इसका मतलब कि निगेटिव को टच करवाना है जिस ट्रांजिस्टर के अंदर जो बीच वाला है, देख रहे हैं ना, बीच वाला शब्द पड़ रहा है, P है तो पॉजिटिव सप्लाई, N है तो निगेटिव सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कौन सी सप्लाई लगेगी, पॉजिटिव सप्लाई लगेगी, P है तो पॉजिटिव सप्लाई लगेगी। अगर PNP है, अगर मान लीजिए यहाँ पे PNP है, ठीक है, तो यहाँ पे निगेटिव सप्लाई लगेगी बीच में, ठीक है, जो बेस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या NPN ट्रांजिस्टर लग रहा है, तो यहाँ पे P सप्लाई यानी पॉजिटिव हवा का झोंका, यानी निगेटिव है तो निगेटिव हवा का झोंका, ठीक है। तो अब हवा का झोंका क्या है, एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो हम क्या करते हैं कि इसको, अब यहाँ पे तो है कितना वोल्ट, 300 वोल्ट है, ठीक है, मान के चलिए 300 वोल्ट है, और हमको यहाँ इस पे क्या चाहिए, इस पे चाहिए मात्र आधा वोल्ट से भी कम, अगर देखा जाए या आधा वोल्ट। तो दोस्तों अब इसको इस जगह पे यहाँ से एक तो हवा का झोंका चाहिए, ठीक है, तो हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यू का, ताकि यहाँ का जो एवरेज है, जो यहाँ का जो वोल्टेज है बहुत कम हो जाए, ना के बराबर हो जाए, ठीक है, यानी कि आधा वोल्ट के आसपास हो जाए। वो भी इसको एम्पियर से मतलब नहीं होता है, हाँ वोल्ट भी मिल गया थोड़ा भी तो ये काम करने लगेगा फुल पावर में। तो जिसके कारण से अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 220 के का रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 220 के का रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो 220 हो कितना हो गया, 440, कुल मिलाकर के 440 या 450 460 470 के तक की एक क्षमता कुल मिलाकर के हो जाती है। इसको सीरीज में लगाए हैं तो 220A हो गया, 220A हो गया, कुल मिलाकर के 440 हो गया, इतना मान के चलिए, ठीक है। तो इतना आपका जो ये रेजिस्टेंस है इसके अंदर लग गया, जिसके कारण से ये आपका यहाँ पे काफ़ी लो वैल्यू हो गया। लेकिन दोस्तों अभी ये सर्किट इनकम्प्लीट है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ से इसको एक हवा का झोंका मिला, यानी इस करंट का एक हल्का सा, एक उसका बोलते हैं ना कि एक उसका हल्का सा हवा मिला, और एक ट्रिगर फुल पावर में काम करने लगेगा। ये तो इस तरह लगा देंगे तो पूरा ये सब उधर का पता चलेगा कि बहुत कुछ
कर देगा, लेकिन अभी ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये यहाँ से जाने लगा, यानी ये जो करंट है नेगेटिव करंट है, ठीक है ना दोस्तों। ये जो नेगेटिव करंट है ये आपका इससे आपका कनेक्शन होने लगा, और जिसके कारण इसके अंदर करंट दौड़ने लगा और यहाँ से आउटपुट निकलने लगा, ठीक है। यानी दोस्तों पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो लोग इसके बारे में अच्छी तरह से जो लोग पहले से जानते हैं, अभी बीच में मतलब उसको कूद करके कन्फ्यूजन मत पैदा अपने दिमाग में कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं समझा रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों भले ही मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है दोस्तों, भले ही मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैं एक तरफ बोलता हूँ कि ये जो चीज़ें होती हैं दोस्तों, ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारे पर ही आधारित है, ये सर्किट हमारे पर ही आधारित हैं, हमारे जीवन पे आधारित हैं। यानी और इस तब यानी ये जो चीज़ें हैं मेरे जीवन पे आधारित हो गई, मैं इसके जीवन पे आधारित हूँ तो ये मेरे जीवन पे आधारित है। तो दोस्तों जिस प्रकार से इसके अंदर एक शुरुआत होती है, कहीं से मान लीजिए मेरे अंदर कुछ भी है, तो जो इसके अंदर से जिस प्रकार से वर्क करता होगा तो जाहिर सी बात है कि वो चीज़ मेरे अंदर भी करता होगा। तो मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जब उसको मैं जो एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो हो सकता है कि ठीक उसी प्रकार से मेरी बॉडी भी काम करती होगी। और दोस्तों इसके हिसाब से जब हम एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों तो हमारी ये वाली गुत्थी भी बैठ जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे क्या आपको अभी समझाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं यही समझाना चाहता हूँ कि हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा होती है, जो ताकत होती है, सबसे पहले कैसे किस नस किस एरिया से गुजरती है, सबसे पहला काम क्या करती है दोस्तों, मैं उस चीज को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, अभी मैं कुछ समझाना, कुछ महसूस करवाना चाहता हूं, जिसके लिए मुझे थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे कि अब मान के चलिए कि ये यहाँ से हमारी तो ये जो डिवाइस थी, ये यहाँ तक हमने अभी भोजन का प्रबंध किया है। इस चीज को जीने के लिए, इस चीज को जिंदा करने के लिए हमने एसी करंट को जो हमारे पास सिफरात पड़ी हुई थी, अब हमने इसको यूनिक बना दिया, इस सप्लाई को यूनिक बना दिया, डीसी में कन्वर्ट कर दिया। अब वो हमारे काम में आएगी, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए अब यहाँ से हमारी एक तरह से क्या है, यहाँ से ऊर्जा उत्पन्न होगी हमारे कलर टीवी के लिए। यानी हमारे बॉडी के अंदर कहीं जो भोजन था उसको लाए, उसको पकाए, बढ़िया से साफ सुथरा किए, फर्स्ट क्लास का उसको खाए। जब उसके अंदर जब एनर्जी जब इकट्ठा हुई तो सबसे पहले वो एनर्जी किस एरिया को जा रही है, वो किस एरिया को जा रही है, उस एनर्जी को बनाने के लिए भी, यानी जो हमारे भोजन जो हमारे अंदर गया तो उसको भी बनाने के लिए कोई ताकत लगी होगी। तो ताकत कहाँ से आई और कहाँ से शुरुआत कर रही है दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा आपको डीप में लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेके चला जाऊँगा कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों इसका मतलब है कि यानी जो यहाँ से अब ऊर्जा बनाने के हम लोग मूड में हैं, तो सबसे पहले जो यहाँ से जो करंट हमको मिला था तो कैसे गुजरता है, कैसे हालांकि इसकी सर्किट बहुत है, लेकिन कहाँ से सबसे पहले वो करंट गुजरता है, तो जा करके और जगह की बात करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले ही मतलब यहाँ से खाए तो कुछ और, मतलब कहीं और ऐसी नहीं, कहाँ से उसकी जो एक ऊर्जा जो चलने की शुरुआत करती है कि इस लाइन को देना है, पहले इस लाइन को देना है, इस लाइन को देना है। मतलब यहाँ से कोई ब्लड दौड़ रहा है तो पहले यहाँ पे जाना है कि पहले यहाँ पे जाना है कि पहले यहाँ पे जाना है कि कहीं और जाना है, मैं उस चीज़ को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो करंट जब यहाँ से हवा का झोंका आया, क्योंकि यहाँ से करंट जो कॉइल देख रहे हैं यहाँ तक तो तुरंत जब यहाँ से जब जुड़ा ही हुआ है तो यहाँ से 250 से 300 वोल्ट के आसपास है, तो यहाँ पर तो दौड़ गया ना करंट। अब ये वर्किंग में नहीं है, अगर ये ट्रांजिस्टर वर्किंग में नहीं है, इसको बेस हम नहीं दिए, छोड़िए, तो यहाँ पे 300 वोल्ट आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे 250 से 300 वोल्ट यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा। यही करंट जब कॉइल जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे दिखाएगा, और यहाँ पे निगेटिव यहाँ पे जा रहा है। बस इस ट्रांजिस्टर को देर है कि यहाँ से क्लिक करना है तो ये काम चालू कर देगा, और यहाँ पे जब चालू करेगा, जब इसके अंदर जब खून दौड़ेगा, करंट दौड़ेगा, तो यहाँ पे जो है मैग्नेट फील्ड बनेगा और आउटपुट निकलेगा। मैं इसका मतलब यही है कि यानी करंट यहाँ पे 300 वोल्ट, यहाँ पे 300 वोल्ट जैसे ही इस सप्लाई को लगाएंगे तो सबसे पहले करंट इसमें से घूम करके यहाँ पर आकर के रेडी जाएगा भाई कि मैं आ गया हूँ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो निगेटिव भी रहेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, बोलेगा भाई मैं भी आ गया हूँ। अब क्या करवाना है, बस उसको लड़वाना है, उसको क्या करना है, भिड़ाना है, उसको क्या करना है, उसके अंदर प्रवेश करवाना है। और जहाँ पे दो महाशक्तियाँ लड़ी, जहाँ पे दो महाशक्तियाँ लड़ी, प्लस और माइनस जब करंट आपस में लड़ेंगे तब जा करके कुछ न कुछ बनेगा, ठीक है।
तो दोस्तों बात यही है, अभी एक करंट तो दौड़ गया तो क्या कुछ बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसका मतलब इस करंट को जाने के लिए, इसको इसके अंदर प्रवेश करवाने के लिए हमें इस ट्रांजिस्टर की मदद से, ट्रांजिस्टर क्या करता है कि एक हवा की झोंका को भी बहुत बड़े पहाड़ को टक्कर मार के गायब कर सकता है, यानी जिसको बोलते हैं ना कि एक फूंक मार के एक पहाड़ को उड़ा देना है। तो ये क्या करना है, यहाँ पे एक तरह से हम हल्का सा बस सिग्नल देंगे तो बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ आपस में टकरा जाएंगी और ये काम करेगा। तो जब ये ट्रांजिस्टर बड़ी महाशक्तियों को टकराने के लिए हल्का सा करंट का झोंका देने से काम हो जा रहा है, इसका मतलब इसकी नस यहाँ पे है, इसका जितना भी कार्यक्रम यहाँ पे है, यहाँ पे चाहेंगे तो इसकी नस, जैसे बोलते हैं ना, पकड़ लिया हूँ, अभी यहाँ से कुछ भी करूँगा तो पूरी की पूरी ये चीज़ कंट्रोल हो जाएगी। जब इसके अंदर से जा रहा है, इसका मतलब यहाँ से कुछ भी चाहेंगे तो कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका कंट्रोल कहाँ है, बेस पे है, ठीक है, बेस पे है। तो अब बेस को क्या करते हैं कि अब हम इसको क्या करते हैं कि पहले एक हवा का झोंका दे देते हैं, यानी बहुत काफ़ी बारीक करंट दे देते हैं, यानी यहाँ से 220 के जो कि 100 के अगर आप लगा देते हैं तो आप डायरेक्टली 300 वोल्ट के करंट पर आपका एक छोटा सा जो एलईडी होता है ना, एलईडी जो जलने लगता है, ठीक है ना, तो जो कि बहुत कम एम्पियर होता है और जो है कि 3 वोल्ट 3.5 वोल्ट का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मात्र 100 के लगा देने के बाद, यानी एक यहाँ पे 100 के आप लगा देते हैं तो आप इसको एक एलईडी लगा देते हैं, ठीक है ना दोस्तों, एक एलईडी लगा देते हैं। अगर देखा जाए तो आप यहाँ पर डायरेक्ट करंट दे देते हैं तो आपका एलईडी जलने लगता है, फ्यूज भी नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 220 के लगा दिया, 100 के जैसे यहाँ पे लगाया, इसका मतलब वोल्टेज हमारा काफ़ी यहाँ पे कम हो गया है। लेकिन दोस्तों अगर इस तरह से खुला लगा देंगे, मतलब इसके अंदर भी प्रोटेक्शन नहीं लगाएंगे, सुरक्षा नहीं लगाएंगे, तो वही वोल्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, जो इतना 220 के बाद आ रहा है वैसा ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ कि किस प्रकार से अभी ये काम करता है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ से जब ट्रिगर मिलता है तो ये काम करने लगता है और वहाँ पे हमको आउटपुट में मिलने लगता है, ठीक है। यानी एक इसकी नॉर्मल पोजीशन इस प्रकार से उसकी करंट की जो शुरुआत होती है कि पहले सबसे पहले करंट कहाँ से जा करके शुरुआत अपनी करेगा उस सर्किट के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों अभी आपको पता चल गया कि यानी करंट कैसे सबसे पहले जगह पे जाएगा, यानी इस ट्रांजिस्टर पे, ठीक है, यानी इस ट्रांजिस्टर पे जो इसके कलेक्टर पे तुरंत जो है आपको 300 वोल्ट ए वाला घूम करके आ जाएगा और यहाँ से नेगेटिव रेडी रहेगा। बस फर्क है, यानी देरी है, तो यहाँ पे बस इसको एक ट्रिगर देना है, यानी यहाँ पे अब ट्रिगर यहाँ पे प्लस वाला देना है, क्योंकि भाई NPN ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर है, यानी नेगेटिव को नेगेटिव से टकराना है, प्लस तो यहाँ पे है, जब टकराएंगे तभी नहीं काम करेगा। इसका मतलब यानी हमको P जो बीच में पड़ रहा है, जो पॉइंट पड़ रहा है वही वाला हमको करंट यहाँ पे देना है, फिर जा करके ट्रांजिस्टर अपना काम करके दिखाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई थी जिसको हमने ट्रिगर किया तो जा करके काम करना शुरू किया, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है कि जो यहाँ पे जो ये ट्रांजिस्टर है, ठीक है दोस्तों, ये जो ट्रांजिस्टर है या एक कॉइल है, ठीक है, यानी ये कॉइल है, इस ट्रांसफार्मर को चालू करने के लिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 30 वाट, ठीक है, यहाँ पे 30 वाट से ले करके 40 वाट, मैक्सिमम 40 वाट और मान लीजिए मिनिमम 30 वाट, यानी 30 वाट से 40 वाट करंट यहाँ पे यूज होता है, यहाँ पे लोड रहता है, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर वाट में देखा जाए, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो करंट आ रहा है, ठीक है, यहाँ से प्लस गया, यहाँ से माइनस गया, तो जो यहाँ से जब करंट जाने लगेगा, ये करंट इसके अंदर जाने लगेगा, ठीक है। तो अब जो इसको चलाने के लिए, इसके चलाने के लिए यानी इस कॉइल को चलाएंगे तो हमारे आउटपुट में करंट जाने लगेगा। तो इसको चलाने के लिए यहाँ पे 30 से 40 वाट करंट लग जाता है, खर्च जो बोलते हैं ना कितना लोड ले लेगा, तो तो दोस्तों 30 से 40 वाट जब करंट ले लेता है तो जा करके ये हमको आउटपुट में करंट देता है जो हमको चाहिए होता है बाकी सारे एरिया को चलाने के लिए, ठीक है। तो बात दोस्तों अब फंस जाती है ये कि जब यहाँ पे 40 वाट का लोड है और यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस है 5 वाट का, ये रेजिस्टेंस है 5 वाट का। दूसरी बात है कि जो इसकी ओम्स की बात करें तो ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया गया है ये सप्लाई को इसको रोकने के लिए नहीं लगाया गया है, सप्लाई को रोकने के लिए नहीं लगाया गया है दोस्तों, क्योंकि सप्लाई रोक देंगे तो हमारा सप्लाई बनेगा कैसे, हमको तो खुराक चाहिए ना, यहाँ पे सब करंट चाहिए ना, हमको यहाँ से कोई अवरोध थोड़ी पैदा करना है, हमको तो करंट देना है। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस लग गया
तो रेजिस्टेंस लगा है तो मान के चलिए काफ़ी कम ओम्स का लगेगा, जैसे मान लीजिए 4.7 ओम्स लग गया, यानी हो सकता है 2.2 ओम्स लगा दीजिए, 1 ओम्स लगा दीजिए, एक बात बताते हैं, लेकिन मान लीजिए 4.7 ओम्स लगा दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पे जो उसकी जो क्षमता है मात्र मैक्सिमम 5 वाट से ज़्यादा नहीं रहती है दोस्तों। अब ये सोचिए कि इस 5 वाट यानी इस कलम के ऊपर 50 किलो का वजन रख देना है, ठीक है, और ये 5 किलो से ज़्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकता एक कलम, ठीक है। यानी मैं क्या करता हूँ कि इसके ऊपर मान लीजिए क्या किया मैंने, ये 5 किलो का जो वजन बर्दाश्त कर सकती है, नहीं तो ये टूट जाएगी, लेकिन हमने क्या किया इस पर 50 किलो का वजन रख दिया, और जिसके कारण से टूटा भी नहीं, फर्स्ट क्लास का ये चल रहा है, ठीक है। अब ऐसे कैसे चल रहा है। अच्छा दोस्तों एक बात और, अब दोस्तों मैं क्या करता हूं कि अब इसके अंदर मान लीजिए ये क्या करते हैं कि देखिए एक ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक बल्ब का, दोस्तों थोड़ा सा फिगर सही नहीं होगा, मैं क्या करता हूँ ये जो यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, जो सादा बल्ब होता है, ठीक है, लगा दिया, और यहाँ पे मैं क्या किया कि 220 वोल्ट हमने एसी दे दिया, ठीक है। ये सादा बल्ब की बात कर रहा हूँ, जैसे कि मतलब आप देख सकते हैं ये बल्ब है, ठीक है, मान लीजिए 200 वाट का बल्ब है, लेकिन मैं 100 वाट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि 220 वोल्ट एसी दे दिया, और यहाँ पे हमारा ये जो रजिस्टेंस है वही रजिस्टेंस है, 4.7 ओम्स है और 5 वाट है। अब मान के चलिए कि यहाँ पे 100 वाट का बल्ब है, छोड़िए 100 वाट को छोड़ दीजिए, मान लीजिए 20 वाट पकड़ लीजिए, ठीक है, यानी 20 वाट पकड़ लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो 20 वाट ही रहेगा तब भी ये रेजिस्टेंस तुरंत जल जाएगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी इस बल्ब को चलाने के लिए, यानी 20 वाट का बल्ब है तो हमारा जो 5 वाट का जो रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस तुरंत जल जाएगा। लेकिन अब ऐसी कौन सी इसमें खास बात आ गई, ऐसी क्या व्यवस्था हो गई दोस्तों कि ये जो कलर टीवी होती है वो 70 से 90 वाट चलने में लग जाता है, 60 वाट मान लीजिए, मिनिमम 60 वाट, अगर हो सकता है मान लीजिए 55 वाट भी, एक तरह से छोटी टीवी है, ठीक है। तो 55 वाट से लेकर के 90 वाट या 100 वाट तक का जो लोड बर्दाश्त कर रहा है, और रेजिस्टेंस कौन सा लगा है, 5 वाट का रेजिस्टेंस लगा है, तो कैसे हो जाएगा बताइए, कैसे काम कर रहा है, क्यों नहीं खराब हो रहा है। इसीलिए मैंने उसको पेंडिंग में रखा हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर एक कलम जो होती है 5 किलो वाली, ये 50 किलो का लोड कैसे बर्दाश्त कर ली, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि यानी यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे, यानी पूरे करंट को बनाने के लिए एक यही मेन स्रोत बनता है। तो यहाँ पे 30 से 40 वाट लोड अगर यहाँ पे लगता है तो वहाँ पे आउटपुट में इस कलर टीवी को चलाने के लिए, पूरी कलर टीवी को, कंप्लीट कलर टीवी को चलाने के लिए 70 से 80-90 वाट लग जाता है। लेकिन फिर यहाँ से 40 वाट रहेगा तो भी पूरा करंट सबको दे देता है, ठीक है। लेकिन जबकि अगर आप मान के चलिए कि अगर उसको अगर नहीं पकड़ते हैं एक तरह से मोटी मोटा, तो यहाँ पे 30 से 40 वाट पकड़ते हैं, तो फिर ये 5 वाट कहाँ गया, क्यों बर्दाश्त कर रहा है। कारण यही है दोस्तों कि यहाँ से जो करंट जा रहा है, ठीक है ना, जो यहाँ से करंट जा रहा है तो यहाँ से कन्वर्ट हो रहा है दोस्तों। तो जो हमारा ये जो टैंक लगा हुआ है, ठीक है, ये जो टैंक लगा हुआ है, सारा का सारा करंट इसके अंदर, बोलते हैं ना कि एक छोटे से पाइप से किसी टैंक को भर दिए हैं, ठीक है। यानी यहाँ से जो रेजिस्टेंस जो गया है, इससे हमने क्या किया, एक बहुत बड़े टैंक को भर दिया। अब जो भी करंट यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो ये टैंक हम लोग लगाए हैं, बड़ा वाला टैंक लगाए हैं ना, तो सबसे पहले ये खड़ा हो जाता है कि भाई मेरे से लो जो लेना है, ठीक है, आगे मत देखो, मेरे से लो, मैं आगे खड़ा हूं, ठीक है। तो इसीलिए जो ये टैंक होता है, ये टैंक इतना अच्छे से अपने अंदर भर लेता है कि कितना भी, जितने सेकंड के अंदर इसको करंट चाहिए होता है, माइक्रो नैनो जो भी सेकंड के अंदर करंट चाहिए होता है, जितना इसको स्टॉक, उतने में क्या करता है कि ये जो है अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और वो खड़ा हो जाता है कि मेरे स्टॉक से ले लिया करो, और एक तरह से लेते रहता है, और एक तरह से क्या करता है, वो उधर से लेते रहता है। लेकिन जितना भी लोड लेता है, ये अपने ऊपर जिम्मेदारी लिए रहता है कि आप आगे से बात नहीं करेंगे, मेरे से बात करेंगे। यानी ये जो टैंक होता है, ये अपने जरिए, अपने हिस्से से, यानी जितना भी इनको लोड लगता है, ये जो कैपेसिटर होता है अपनी जिम्मेदारी समझ करके अपने हिस्से से देते रहता है। एक तरह से आराम से सोखता है, और इन लोग को जितना भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, जितनी भी करंट, जितना भी वो चाहिए, सब अपने अंदर जो एक स्टॉक होता है उसके अंदर से लेते रहता है, उधर से सोखते रहता है, उधर से सोखता है, इधर से छोड़ता है, उधर से सोखता है, उधर से छोड़ता है। मतलब इस
प्रकार से काम करता है और कितनी ये सेफ्टी दे देता है इस रेजिस्टेंस के लिए दोस्तों, 10 गुना एक करंट को, ये 10 गुना ताकत को जो है अपने अंदर स्टोर कर लेता है। मान के चलिए कि यहाँ पे 5 वाट है तो मान के चलिए कि यहाँ पे 50 से 60 वाट 70 वाट ये अपने अंदर एक तरह से एक करंट एक तरह से स्टोर कर लेता है, जो उतनी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। मान के चलिए कि यहाँ पे 70 वाट 50, मान के चलिए यहाँ पे 50 वाट का लोड है, ठीक है। तो दोस्तों ये यहाँ पे अगर 5 वाट का लगा हुआ है, ठीक है ना, तो यानी 5 वाट के रेजिस्टेंस को, यानी अगर ये नहीं रहता तो तुरंत इसके ऊपर लोड पड़ जाता, ये अगर नहीं रहता तो तुरंत इसके ऊपर लोड पड़ जाता कि भाई डायरेक्ट आने दो। लेकिन ये क्या करता है कि जब यहाँ से इसको चाहिए होता है तो बोलता है भाई हमारे यहाँ चलो ना, मैं तो स्टॉक हूँ ना, यहाँ पे मैं स्टॉक जमा किया हूँ ना, तो मेरे चलो ना। अब वहाँ क्या जाओगे, क्योंकि यहाँ तो पहले मैं ही पड़ जाता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से जो रेजिस्टेंस होता है उसके 10 गुना ताकत को बचाने की क्षमता रखता है। जैसे मान के चलिए कि कोई पानी है, ठीक है, पानी है और उस पानी के अंदर मैं घुस जाता हूं और उसके ऊपर मैं मेरी जो क्षमता है ये जो होता है, मान लीजिए 10 किलो मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन उस पानी के अंदर मैं भी हो गया, उस पानी के अंदर उस बोरी को भी डाल दिया गया है जो कि 1 कुंटल का है, तो मैं उस पानी के अंदर जा करके उस 1 कुंटल को इसी से मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, रोक सकता हूँ इसी हाथ से। लेकिन मैं किसी फर्श पे आ गया जहाँ से मेरी को पीछे से मेरा कोई सपोर्ट नीचे डायरेक्टली है, तो डायरेक्ट मैं 1 कुंटल नहीं ले सकता और तुरंत मैं धराशायी हो जाऊंगा, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों एक तरह से ये जो होता है सारी की सारी लोड इसी के ऊपर आ जाता है, क्योंकि आगे यही पड़ जाता है, इन लोग को देने के लिए आगे इसी से यही पड़ जाता है, जिसके कारण से अब वहां से तो धीरे से करंट आ रहा है, लेकिन तुरंत क्या किया है कि स्टोर किया है। तो पहले स्टोर तो खाली करो तब ना उसके पास जाओगे, तो स्टोर ये खाली नहीं होने देता है, ठीक है, जो एमएफडी उसकी होती है। तो इसलिए जो दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस होता है, अपन जो रेजिस्टेंस अगर मान के चलिए कि जो 5 वाट है दोस्तों, तो ये 50 वाट इतना ये बर्दाश्त कर लेगा जो कैपेसिटर यानी यहाँ पे जो लगा रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कोई अगर सर्किट नहीं है, कोई एक जो बल्ब है, ठीक है ना, तो वो बल्ब क्या करता है कि डायरेक्टली उसको चाहिए होता है करंट, ठीक है ना, तो जिसके कारण से ये रेजिस्टेंस पे डायरेक्ट पूरा लोड पड़ जाता है। लेकिन इस रेजिस्टेंस पे लोड नहीं होता है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस पे लोड नहीं होता है, पूरा का पूरा जिम्मेदारी ये भाई साहब उठाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों और जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगाने का यही कारण है कि जो इसके पहले जो फ्यूज लगाए थे दोस्तों, तो वो अलग काम के लिए फ्यूज लगाए थे। मान के चलिए कि 290 300 वोल्ट अगर आया तो पीएफ उड़ेगा, तो जाकर के वो अपना फ्यूज उड़ेगा, ठीक है। और डिकोजिंग के पास में कोई पीटीसी वगैरह कुछ खराब होती है, शार्टिंग होती है, तो जाकर के उस फ्यूज को उड़ाएगा, ठीक है। उसके बाद जो और भी कुछ समस्या होती है तो उड़ाएगा। लेकिन इस एरिया में जैसे ही कुछ फॉल्ट होता है, ठीक है, इस एरिया में जैसे ही कुछ फॉल्ट होता है तो यहाँ पे 30-40 वाट की बात हो रही है, ठीक है। अगर उस फ्यूज के भरोसे रहते तो उसको जब तक 500 से 600 700 वाट जब तक लोड नहीं पड़ेगा तब तक वो फ्यूज उड़ता नहीं, तो पता चलता कि ये जलते रहता तब तक, ठीक है, तब तक इसकी पूरी सर्किट जलते रहती है पूरा। लेकिन यहाँ पे मात्र 30-40 वाट की लोड अगर जो देखा जाए तो 30-40 वाट में ही पूरा इसका सब कुछ हो जाता है, ठीक है, जबकि उसको 700 वाट चाहिए, लोड चाहिए उसको फ्यूज को उड़ाने के लिए। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगाया गया है वो 5 वाट का लगाया गया है, तो उसको 5 वाट मत समझिए, उसको 50 से 60 वाट 70 वाट तक लोड समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सामने भाई साहब खड़े हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यानी ये 50 वाट का लोड मान के चलिए, और इसको पूरे सप्लाई को यानी पूरे टीवी को सप्लाई को देने के लिए यहाँ पे 30 से मैक्सिमम 40 वाट का लोड हो जाता है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे 5 वाट का लगा है तो मतलब 50 वाट का मान के चलिए, क्योंकि इस कैपेसिटर के बल्ब पे, ठीक है। तो यानी इसको चाहिए मैक्सिमम 40 वाट और यहाँ पे 50 वाट देने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ पे 5 वाट का रेजिस्टेंस है, यानी इसका मतलब यानी इसका 10 गुना पावर करेगा। इसका मतलब कि यानी 50 वाट का लोड यहाँ पे बर्दाश्त खुद ही ले लेगा, अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेगा 50 वाट का, और यहाँ पे 30 से 40 वाट की यहाँ पे लोड ही लगता है मैक्सिमम, तो यानी 50 वाट का जब ये बर्दाश्त कर रहे हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस 50 वाट की लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 5 वाट ही रेजिस्टेंस काफ़ी हो जाता है, यानी इन लोगों को सप्लाई देने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब ये है तो हमने अभी हल्का फुल्का इसको एक पहले आपको थोड़ा सा आपको एक तरह से बोलते हैं ना कि आगे थोड़ा सा बेच करके आपको थोड़ा सा दिखाया कि किस प्रकार से हमारी आगे की सर्किट होगी दोस्तों, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं कि अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं कि अब हम लोग दोस्तों जब बताए थे ना कि 4-5-6 वीडियो पहले कि अब हम लोग की जो जर्नी है स्टार्ट हो गई है, कलर टीवी रिपेयरिंग कोर्स का जो एक शुरुआत होती है वो स्टार्ट हो गई दोस्तों। तो देखते ही देखते हम लोग कहाँ पहुंच गए
देखते ही देखते हम लोग कहाँ पहुँच गए दोस्तों, हम लोग ने यहाँ से शुरुआत की थी और दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे हैं। ठीक है, कहाँ पे हैं आप देख सकते हैं कि दोस्तों ये हम लोग यहाँ से हम लोग शुरुआत किए हुए थे कि हम लोग की कलर टीवी जो स्टार्ट हो रही है यहाँ से स्टार्ट हुई। अब दोस्तों यहाँ का सर्किट लेते लेते आप मान के चलिए कि यहाँ से ब्रिज रेक्टिफायर होते हुए आज हम इस मेन कैपेसिटर पे पहुँच चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेन कैपेसिटर यानी यहाँ तक की सप्लाई यानी जो आ रही थी, तो यहाँ तक दोस्तों आपका तो पूरी तरह से कंफर्म हो गया है। तो अगर आप बिल्कुल भी नए हैं इस इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में दोस्तों, तो आप इस तरह से आपको कुछ भी नहीं पता चलता कि ये सब क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार से काम करती हैं, क्या है से और यहाँ तक आपको सर्किट को पढ़ने में जानने में टाइम लगा दोस्तों। अब आप बताइए कि क्या इस सर्किट को आप यहाँ से नहीं पढ़ सकते हैं, आप अपने आप से नहीं पढ़ सकते हैं। जो मैंने आपके दिमाग में कुछ मैंने ड्राइंग किया हुआ है मैं, ठीक है, भले मैं आपको नहीं देख रहा हूं दोस्तों, भले मैं आपको नहीं पहचानता हूं, ठीक है, लेकिन दोस्तों जो लोग मुझे सीरियल नंबर से जो शुरुआत से जो लोग देख रहे हैं दोस्तों, जो लोग मुझे समझ रहे हैं, जो हमेशा कंटिन्यू एक तरह से सीरियल नंबर से एक जैसे किसी स्कूल में कोई ज्ञान लिया जाता है, किस प्रकार से पढ़ा जाता है दोस्तों, उस प्रकार से अगर चल रहे हैं तो क्या लगता है आपको कि ये जो चीजें हैं काफी कठिन हैं, काफी कठिन है। आप बताइए जो यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए आज हम लोग यहाँ तक पहुँच गए और इसके अंदर कोई भी शंका आपको नहीं है। थोड़ा सा इसको देखने में थोड़ा इधर इस सर्किट पे इधर उधर दिखता होगा, लेकिन कनेक्शन ऐसे ही किया गया है जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे कनेक्ट हुआ AC इनपुट हो गया, उसके बाद फ्यूज हो गया, उसके बाद PF हो गया, रजिस्टेंस हो गया, कॉइल हो गया, PTC हो गया, उसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर हो गया, उसके बाद यहाँ पे ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे PF हो गया, उसके बाद मेन कैपेसिटर हो गया दोस्तों। तो इस तरह से आप सर्किट का दर्शन करते 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 आपके दिमाग में ये खूब आराम से उसका चित्र आपके बैठ जाएगा, थोड़ी सी हैबिट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ तक सीख चुके हैं और हम लोग आज थोड़ा सा हवा मतलब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा इस ट्रांजिस्टर पे आ गए हैं, इस कॉइल इस ट्रांसफार्मर के बाद में यहाँ तक आज हम लोग थोड़ा सा एंट्री मार चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो हम लोग की जो जर्नी थी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंप्लीट हो गई। और देखिए ज़्यादा जो लोग घबरा रहे थे कि सर काफ़ी स्लो पढ़ रहे हैं, दोस्तों कहाँ स्लो पढ़ रहे हैं, आ तो गए अभी यहाँ पे। कितना बाकी है दोस्तों, ये कितना बाकी है, अब धीरे से ये भी हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद तो सब कुछ आसान ही आसान है। सब कुछ एक सबसे खतरनाक सबसे कठिन अगर माना जाता है दोस्तों तो पावर सप्लाई का होता है। कलर टीवी में अगर आप सिर्फ पावर सप्लाई को रिपेयर कर लिए तो आपका 50% टेंशन खत्म हो जाता है, यानी 50% आपका समस्या पावर सप्लाई से आता है। और दोस्तों पावर सप्लाई रेडी कर लिए तो आप कलर टीवी का 50% हिस्सा आप सीख चुके हैं, बाकी सब 50% में आते हैं। लेकिन ये जो एरिया आता है दोस्तों ये 50% अकेले में आता है। आप किसी से पूछ लीजिएगा कलर टीवी रिपेयरिंग में, अगर आप पावर सप्लाई रिपेयर करना सीख लिए तो समझ लीजिए आपको कलर टीवी का आधा काम सीख लिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रहें और मस्त रहें।